Good morning, student. Today we will start the next part of synthetic fiber and plastic, that is plastic. Plastics जैसे last topic हम पढ़ चुके हैं synthetic fibers. Synthetic fibers are the polymer that can be obtained from the natural fiber, that can be also from the chemicals. रेयन, नाइलॉन, एक्राइलॉन, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हम पढ़ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इसका बिल्कुल अलग पोर्शन है, दैट इज प्लास्टिक. प्लास्टिक टर्म आपने बहुत बार सुना होगा. प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर. पॉलीमर है सिंपली केमिकल सब्सटेंस है, बट प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल्स. मीन्स कि प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक सब्सटेंस है जिसको अगर आप हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट करने के बाद आप उसको जिस भी फॉर्म में, जिस भी शेप में चाहे मोल्ड कर सकते हैं. प्लास्टिक ऑल्सो कंसिस्ट वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, दैट मीन्स पॉलीमर. ठीक है. इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जिसको आप डेली यूज करते हैं अपने घर में आसपास. पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है. पॉलीथीन, सिर्फ पॉलीथीन ही प्लास्टिक है ऐसा नहीं है. प्लास्टिक एक बहुत बड़ी कैटेगरी है. प्लास्टिक एक पॉलीमर है जिसको हम बेसिकली बहुत जगह यूज करते हैं, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जिसको आप जनरल अपने घर में यूज करते हैं. तो पॉलीथीन भी एक ऐसा पॉलीमर है जो एक इथीन नाम के सब्सटेंस से प्रिपेयर होता है. बट प्लास्टिक और भी होते हैं. प्लास्टिक्स को जनरली हम बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे हम प्लास्टिक को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं. एक पहला है लीनियर स्ट्रक्चर के बेस पे. लीनियर को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. अब ये थर्मोप्लास्टिक, जैसे आप पहले सिर्फ फिगर देखिए, यहाँ लीनियर मतलब कि इसमें जो चेन बन रही है, जो पॉलीमर है, वो 1 by 1 लिंक है. और इस वाले में क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग में क्या है, एक लीनियर चेन तो बनी हुई है, वो चेन भी आपस में जुड़ी हुई है. तो इसको हम क्या, पहले क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक. अब प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन. प्लास्टिक भी ऐसे नहीं होते सारे कि जिसको आपने हीट किया वो सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए उसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर रहे हैं. पहला है थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसको आपने हीट किया वो सॉफ्ट हो गया और जिसको आपने रिमोल्ड कर दिया डिफरेंट शेप्स में, दैट इज थर्मोप्लास्टिक. जैसे पॉलीथीन है, आप घर में जो आपकी पॉलीथीन है उसको कभी जला के देखना, तो वो क्या होती है, सिकुड़ती चली जाती है, सॉफ्ट हो जाती है जब गर्म होती है. इसी तरीके से पीवीसी, आपके घर में जो बकेट्स होती हैं, टब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है. जनरली कहाँ यूज होता है, टॉयज को बनाने में, कॉम को बनाने में, और डिफरेंट कंटेनर मीन्स जो आपके घर में प्लास्टिक के डब्बे यूज होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज होते हैं, जनरली उसके लिए हम कौन सा प्लास्टिक यूज करते हैं, थर्मोप्लास्टिक. सेकेंड आपका आता है थर्मोसेटिंग. ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको अगर आप हीट करेंगे तो ये ना ही सॉफ्ट होगा, ना ही किसी और शेप में ये कन्वर्ट हो पाएगा. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. बेकेलाइट और मेलेमाइन नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके घर में फोन के लाइट के स्विच होते हैं. जो लाइट के स्विच हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं आपके बेकेलाइट से. कुकर का हैंडल है, किसी फ्राई पैन का हैंडल है, वो सब किससे बनाए जाते हैं, बेकेलाइट से बनाए जाते हैं. और बहुत सारे क्रॉकरी होती हैं घर में, नॉन स्टिक क्रॉकरी या सिंपल क्रॉकरी, कप है, प्लेट्स हैं, वो सब किससे प्रिपेयर होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विच, मेलेमाइन जो क्रॉकरी होती हैं, डिनर सेट वगैरह, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर है, इसीलिए जनरली कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, जिससे कि करंट ना लगे. और इलेक्ट्रिक हीट का बेड कंडक्टर है, इसीलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं,
इसको हम यूज करते हैं कुकर के हैंडल्स वगैरह में। नाउ द प्रॉपर्टीज। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्लास्टिक की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम प्लास्टिक को यूज करते हैं। सबसे पहली बात, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। ना एयर से रिएक्ट करता है ना वाटर से रिएक्ट करता है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इनमें कोरोजन भी नहीं होता, रस्टिंग भी नहीं होती है। दे कैन बी इजीली मोल्डेड, दे कैन लार्ज वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स, अलग अलग तरीके के वैरायटी के हम इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। हीट और कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं इसलिए ना ही करंट लगता है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। डेंसिटी कम होती है इसलिए लाइटर देन मेटल हैं, इजीली कहीं भी आप इनको ले जा सकते हैं। बहुत हल्का होने के बाद, पन्नी आपने देखी है, पॉलीथीन जो आप घर में यूज करते हैं, वो इतनी हल्की होती है लेकिन फिर भी उसमें आप मेटल से ज्यादा सामान ले जा सकते हैं। आप एक बहुत पतली सी पन्नी है और उसमें आप कितना कितना सामान 5 किलो 10 किलो भी ले जाते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और प्लास्टिक इज जनरली चीपर, इसीलिए आजकल लोग जो हैं प्लास्टिक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी डेली लाइफ को इजी करने में हेल्प करती है। बट अगर हम सिर्फ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को ही देखें तो प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कैसा है? प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज प्लास्टिक के जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दैट मीन्स वो कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं, उनको हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। आप उनको जलाएंगे तब भी वो खत्म नहीं होंगे, एयर पॉल्यूशन करेंगे। अगर आप उनको जमीन के नीचे दबा देंगे तो मिलियंस ईयर तक वो खत्म नहीं होते हैं। खत्म नहीं होते हैं मीन्स कि वो एज इट इज रहेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते रहेंगे। इसीलिए अब आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चल रहा है, वो है सिंगल यूज प्लास्टिक का हम यूज ना करें। ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज होता है उसको हम यूज ना करें। तो हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, सबसे बढ़िया तरीका है कि एनवायरनमेंट को अगर सेव करना है तो प्लास्टिक को यूज ही ना करें। अब प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे तो उसके सब्स्टिट्यूट यूज करने पड़ेंगे। तो प्लास्टिक के बैग के बदले हम कपड़े का बैग यूज करें, कॉटन का, जूट का, उसी को हम यूज करें, क्योंकि वो जो है बायोडिग्रेडेबल है। अगर खराब भी हो जाता है तो बायोडिग्रेड हो सकता है। और दूसरा एक बहुत लास्ट वाला पॉइंट है कि रिमेम्बर 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। पहले तो रिड्यूस, कम से कम इसको यूज करना है, जितना कम हो सके प्लास्टिक का यूज कम कर देना है बिल्कुल। दूसरा रीयूज, जितना हो सकता है उसको उतना रीयूज करिए। ऐसा नहीं है कि एक पन्नी आपने यूज करी उसे फेंक दी, एक प्लास्टिक का ग्लास यूज किया फेंक दिया। जितना आप उसको फेंकेंगे वो उतना ही हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा। तीसरा है रिसाइकिल। बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बॉटल्स हैं या फिर जग्स हैं, ये सब क्या है, रिसाइकिल होके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिसाइकिल करिए, डस्टबिन में ना डालकर उनको रिसाइकिल कराए। दूसरा रिकवर। रिकवर का मीन्स होता है कि प्लास्टिक से जो चीजें बनी हैं उनको हम रिकवर करें। रिकवर मीन्स उनको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर को कोई भी लॉस ना हो। तो 4R प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे और इन्हीं सारी चीजों के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। ठीक, ये सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप बुक से छोटे छोटे टर्म्स के फॉर्म में नोट्स लिख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके नोट्स कुछ जो है वो नोट्स मैं आपको भेज देती हूँ। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो इसकी हेल्प से नोट्स कर लेंगे, पूरा चैप्टर रीड करेंगे। देन कल को हम स्टार्ट करेंगे NCERT एक्सरसाइज।